हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश सुक्खू सरकार के लिए जारी किए गए हैं। सुक्खू सरकार द्वारा बिजली कंपनी के रकम लौटाने में नाकाम रहने पर दिया गया है। आदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अजय मोहन गोयल ने जारी किया। कोर्ट का यह फैसला प्रदेश की सुक्खू सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। कोर्ट का फैसला ऐसे समय में आया जब पहले से ही सुक्खू सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है। हालात यहां तक पहुंच गए थे कि हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सितंबर महीने में 1 तारीख को 2 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनर्स की सैलरी नहीं आई थी। यहां तक कि सीएम ने अपने विधायकों को 2 महीने की सैलरी नहीं लेने की अपील तक की थी। हिमाचल प्रदेश 94,000 करोड़ के बोझ तले इस वक्त दबा हुआ है। इन सब के बीच अब कोर्ट हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश दे रहा है। वहीं प्रधान सचिव बिजली को फैक्ट फाइंडिंग जांच कर उन अधिकारियों का पता लगाने के आदेश दिए गए हैं जिनकी वजह से बिजली कंपनी की रकम अदालत के आदेशों के बाद जमा नहीं हो पाई। अदालत ने कहा है कि जिम्मेदार ऐसे अधिकारियों का पता लगाया जाए ताकि ब्याज की रकम उनकी जेब से वसूली जा सके। हिमाचल के हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है जिसके चलते दिल्ली के मंडी हाउस में बना ये हिमाचल भवन बिक सकता है, नीलाम हो सकता है। दरअसल पूरा मामला शुरू होता है जब हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चिनाब नदी पर एक 400 मेगावाट का सेली हाइड्रो प्रोजेक्ट बनना था और ये सरकार को इसके लिए जो मूलभूत सुविधाएं थी वो मुहैया करानी थी। वो जो मूलभूत सुविधाएं थी वो मुहैया नहीं कराई गई, इसलिए जो प्रोजेक्ट था सेली हाइड्रो का उन्होंने सरकार को ये प्रोजेक्ट वापस कर दिया और जो अपफ्रंट था 64 करोड़ उसको लेकर मामला जो था वो कोर्ट पे चल रहा था। तो कोर्ट ने इसको लेकर पहले भी जो राज्य था उसको पूरे मामले पे सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया था कि अपफ्रंट अमाउंट को वापस किया जाए, पर वो नहीं किया गया, जिसके बाद ब्याज बढ़ते बढ़ते तकरीबन 150 करोड़ का ब्याज जो है वो हो गया और उसी पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने इस प्रॉपर्टी को जो दिल्ली में हिमाचल भवन प्रॉपर्टी है इसको कंपनी को सौंप दिया है, जिससे बेचकर वो अपना बकाया जो राशि है उसको वसूल सकती है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सरकार क्योंकि पैसा नहीं दे रही है, ब्याज के तौर पर ये पैसे की राशि लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसका बोझ जनता पर पड़ेगा और इसीलिए इस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि ये जांच 15 दिन के भीतर होनी चाहिए पूरी और मामले की अगली सुनवाई को रपट अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई तय की है 6 दिसंबर, यानी कि 6 दिसंबर का जो तारीख है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अदालत ने बिजली विभाग के प्रधान सचिव को इस मामले में फैक्ट फाइंडिंग जांच के आदेश तो दिए हैं ताकि उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा सके जिनकी लापरवाही की वजह से आज ये स्थिति बनी है। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या जिसकी वजह से सुक्खू सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। लाहौल स्पीति में चिनाब नदी पर बनने वाले 400 मेगावाट के सेली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा ये पूरा मामला है। प्रदेश हाईकोर्ट ने 13 जनवरी 2023 को सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी बनाम एनर्जी विभाग मामले की सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को आदेश दिए थे कि वो कंपनी को 7% ब्याज के साथ कंपनी की ओर से जमा कराए गए अपफ्रंट मनी की रकम जो कि 64 करोड़ है उसे लौटा दे। लाहौल स्पीति में चिनाब नदी पर बनने वाले 400 मेगावाट के सेली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मोजर बियर नामक कंपनी को दिया था, लेकिन ये लग नहीं पाया तो मामला आर्बिट्रेशन में चला गया और आर्बिट्रेटर ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया और अपफ्रंट मनी को 7% ब्याज के साथ लौटाने के लिए सरकार को आदेश दिए थे। ये रकम 64 करोड़ रुपए उस वक्त बनी थी, लेकिन सरकार ने ये रकम जमा नहीं कराई और अब ये रकम ब्याज मनी को जोड़कर 150 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। हालांकि इस फैसले को लेकर सरकार ने अदालत में चुनौती दे दी है, लेकिन अदालत ने कहा है कि पहले अपफ्रंट मनी को ये रकम ब्याज समेत हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करा दो। बाद में कंपनी ने बेंच के समक्ष अपील कर दी तो हाई कोर्ट की बेंच ने सरकार को आर्बिट्रेटर की ओर से कंपनी के पक्ष में सुनाए गए फैसले पर यह कहकर स्टे दे दिया था कि आदेश स्टे तभी लागू होगा अगर सरकार इस रकम को जमा करा देती है, लेकिन सरकार ने ये रकम जमा नहीं कराई। सरकार द्वारा आदेश की अवहेलना करने की वजह से ये राशि ब्याज के साथ लगभग अब 150 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी थी कि रकम जमा नहीं करने पर सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि राशि राज्य के खजाने से जा रही है जिसका नुकसान जनता को उठाना पड़ेगा, इसीलिए
कंपनी को हिमाचल भवन को नीलाम कर वसूलने की अनुमति दी गई है। कंपनी खबर यह है कि अपनी रकम वसूलने के लिए हिमाचल भवन को नीलाम करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर सकती है।